नमस्कार आदाब दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर जिस तरह से मस्जिद के अंदर मूर्ति विस्थापित करने की धमकी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दी गई थी, उस मामले पर अभी योगी सरकार और प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। किस तरह से इसकी विस्तार से आगे जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर सामने आ रही बेंगलुरु से, जहां पर पुलिस वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। एक मुस्लिम शख्स की इतनी पिटाई की है कि उसका हाथ काटना पड़ेगा, और इस मामले को लेकर के लगातार कर्नाटक की सरकार और पुलिस लोगों के निशाने पर है और इस पर विवाद खड़ा हो गया है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मुनव्वर फारूकी जो कि कॉमेडियन है, उनके शो रद्द होने के बाद अब बताया जा रहा है कि एक और मशहूर कॉमेडियन को हिंदूवादी संगठनों की धमकी की वजह से शो रद्द करना पड़ा है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में जैसे जैसे 5 राज्यों के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नफरत लोगों के बीच लगातार भरी जा रही है। वो चाहे हमारे देश की पॉलिटिशियन हो या फिर कुछ हिंदूवादी संगठन, लगातार लोगों को धर्म के नाम पर किस तरह से लड़ाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। कुछ दिनों से आपने ट्वीट भी देखे होंगे, बयान भी सुने होंगे और धमकियां भी सुनी होंगी। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से एक मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर मूर्ति स्थापित करने की धमकी दी गई थी। इसके बाद मथुरा के अंदर धारा 144 अभी भी लागू है और कर्फ्यू भी लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद जो है तमाम लोगों ने हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की थी। अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश प्रशासन और वहां की योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है कि इस खबर को 6 दिसंबर को कुछ हिंदूवादी संगठन यानी नेताओं की ओर से मथुरा पहुंचने के ऐलान को देखते हुए खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है दोस्तों। वह हिंदूवादी नेताओं पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें आशंका लग रही है कि 6 दिसंबर को मथुरा कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग और कार्यकर्ता पहुंच करके हुड़दंग मचा सकते हैं। चुनाव आते ही ये मुद्दे गरमाने लगे हैं। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने 6 दिसंबर को मथुरा पहुंचने का ऐलान से पूरे देश में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। हर किसी को 6 दिसंबर 1992 यानी कि तारीख याद आने लगी है जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। हालांकि यह ऐलान इतने बड़े संगठनों की ओर से नहीं किया गया है कि जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हिंदूवादी मथुरा पहुंच सके, यानी हिंदूवादी संगठन के लोग मथुरा पहुंच सके। फिर भी इसको लेकर के जो है योगी प्रशासन सतर्क हो गया है। लेकिन योगी प्रशासन के सतर्क होने का मतलब क्या है? एक दिन पहले ही उन्हीं के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर का काम चल रहा है और काशी के अंदर भी मस्जिद बनेगी और मथुरा की अब बारी है। यह कहते हुए उन्होंने एक और चुनाव बम फोड़ दिया, जिसके बाद लोगों के बीच लगातार इस मामले पर कितनी नफरत भरेगी शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद एक बीजेपी के नेता ने बयान दिया कि अगर मेरा बस चले तो मैं उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मदरसे ही बंद करवा दूं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान जो टेररिज्म है उसकी पढ़ाई होती है। उसके बाद एक और बाबा महामंडलेश्वर का बयान आया, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। उन्होंने कह दिया कि यानी भारत के मुसलमानों से जो है वोट करने का राइट छीन लेना चाहिए, उनको शरणार्थी बना करके देश में रखना चाहिए। जबकि इन लोगों से सवाल किया जाए कि जब देश आजाद हो रहा था तो इनका कितना योगदान है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर, इसी हिंदू और मुस्लिम से जुड़े मुद्दे का असर अब दिखने लगा है। कर्नाटक में लगातार हिंदूवादी संगठन धमकियां दे रहे हैं। कभी मुनव्वर फारूकी का शो रद्द करवा देते हैं तो कभी कुछ और। इसका नतीजा यह है कि अब कर्नाटक पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे दोस्तों। हम आपको खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। बेंगलुरु पुलिस पर बर्बरता के गंभीर आरोप लगे हैं। अब 22 साल के मुस्लिम युवक की पुलिस ने बैटरी चोरी का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी। पहले सलमान नाम का यह शख्स है जिसकी पिटाई की गई है। पहले सलमान को वार्थुर पुलिस स्टेशन में 3 दिन तक चोरी के एक केस में बंद रखा गया। पुलिस कस्टडी में उसे इतना मारा गया कि उसका एक हाथ में, उसके हाथ में इंफेक्शन फैल गया और अब हाथ कंधे तक काटना पड़ा है दोस्तों। आप बताइए, यह पुलिस का काम है। और बाद में
बताया जा रहा है कि पूर्व बेंगलुरु के निवासी सलमान एक किचन की दुकान पर काम करता था। कोविड में उसकी नौकरी चली गई। अक्टूबर के आखिर में उसे कार बैटरी चोरी करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान का हालांकि कहना है कि 27 अक्टूबर को रात के तकरीबन 10:30 बजे पुलिस सादे कपड़ों में उसके घर पर आई। सलमान का कहना है कि पुलिस जिस गाड़ी में आई उस पर केरल का नंबर प्लेट लगा हुआ था। सलमान ने बताया कि मुझे वार्थुर थाने ले जाया गया और 3 आदमियों ने बुरी तरह मारा। मैंने 3 कार बैटरी चुराने का जुर्म कबूल कर लिया था। मुझे वो उन लोगों के पास ले गए जिनको मैंने बैटरी बेची थी। इसके बाद मुझे थाने ले जाया गया और उसके बाद जो कुछ भी जो है सलमान के साथ हुआ वो आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि एक बैटरी चोरी करने वाले शख्स की इतनी बुरी तरह से पिटाई की जाएगी कि उसका हाथ काटना पड़ रहा है? यह पुलिस का काम है। क्या पुलिस इस तरह से लोगों को सजा देगी या कोर्ट सजा देगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। लोग सवाल तो यहां तक उठा रहे हैं कि हमारे देश में जिस तरह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत लोगों के बीच भर रही है उसका ही नतीजा है। क्योंकि सलमान साफ साफ कह रहा है कि जिस गाड़ी में उसको बिठाया गया वो गाड़ी केरल की थी। केरल का नंबर प्लेट था उस गाड़ी में और सादे कपड़ों में पुलिस वहां पर पहुंची थी। और उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया। हालांकि वो पुलिस थे या कोई और था ये पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उनको उठाया गया। उसके बाद उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसके हाथ में इंफेक्शन फैल गया और आज उसका हाथ काटना पड़ा है। ये कर्नाटक की पुलिस है। खैर, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों यहां पर कर्नाटक से ही है। कर्नाटक के अंदर आप सभी जानते होंगे कि मुनव्वर फारूकी के तमाम शोज को रद्द कर दिया गया, इसलिए क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने ये यानी कि धमकी दी थी कि अगर उनका शो हुआ तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और उनका शो कराने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद खबर सामने यह आ रही है कि एक और मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा का भी शो रद्द करना पड़ा है। दोस्तों आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। मुनव्वर फारूकी के बाद अब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बेंगलुरु में होने वाले शो को रद्द कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कामरा ने कटाक्ष करते हुए लिखा, हेलो बेंगलुरु के लोगों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बेंगलुरु में आने वाले 20 दिनों में मेरे जो शोज होने वाले थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कामरा ने आगे लिखा, शो 2 कारणों से रद्द किए गए हैं। पहला, हमें वेन्यू पर 45 से अधिक लोगों को बैठने की अनुमति नहीं मिली और दूसरा, धमकियों की वजह से मेरा शो होने पर वेन्यू को बंद करवा देने की धमकी ने भी काम खराब कर दिया। मुझे लगता है यह भी कोविड प्रोटोकॉल और नई गाइडलाइन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि मुझे वायरस के वेरिएंट की तरह देखा जा रहा है। आप बताइए, आज हमारे देश में हिंदूवादी संगठन इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं कि उनकी धमकियों की वजह से लोगों का जो इंटरटेनमेंट होता है उस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। लोगों के शो रद्द करवाए जा रहे हैं। क्या ये काम पुलिस या कानून का है या हिंदूवादी संगठनों का है? आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।